गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे खुश स्वस्थ मस्त होगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना। बच्चे स्कूल से आने ही वाले हैं। तो अभी दोपहर के 3 बजे हैं, आप लोग देख लीजिए घड़ी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पीला सिंदूर और लाल सिंदूर हमें किस दिन लगाना चाहिए, किस दिन नहीं। कोई अगर हमें सिंदूर दे तो उसका उपयोग हमें करना चाहिए या नहीं, खुद का खरीदा हुआ ही उपयोग करना चाहिए। इसी तरह की कुछ बातें आज हम जानेंगे और सिंदूर के विषय में ही जानेंगे जो हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इधर बन चुका है, करेले का भरवा बनाने जा रही हूँ मगर कुछ अलग तरीके से। तो करेला इधर मैं उबाल रही हूँ और चावल दाल वगैरह हो चुका है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातें शेयर करनी है। तो आज मैं आपको सिंदूर के कुछ नियम बताऊंगी जो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हमें सुहाग की चीज़ें किस दिन खरीदनी चाहिए, किस दिन नहीं। तो सबसे पहले हम पहला नियम जान ले कि शुक्रवार के दिन ही हमें सुहाग की चीज़ें खरीदनी चाहिए। सुहाग की चीज़ें शुक्रवार को खरीदना हमारे लिए बेहद शुभ होता है। और दोस्तों दूसरा नियम ये है कि लोग कहते हैं कि हमें जो है दूसरे का सिंदूर दिया हुआ नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, दूसरे का दिया हुआ सिंदूर भी हम लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ खुद से ही खरीदेंगे तो हम सिंदूर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और ये एक बात खासकर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो ये है कि हमें सिंदूर का दान हमेशा करना चाहिए। सिंदूर का दान कहने का मतलब है कि हमें सुहाग की चीज़ें ज़रूर से ज़रूर दान करनी चाहिए। कहा जाता है कि सुहाग की चीज़ों को जितना दान करो उतना वो अच्छा होता है। तो इसलिए हमें सुहाग की चीज़ें ज़रूर दान करें। किसी को कोई आपके घर में व्रत त्यौहार हो उसमें दे दे, या कोई आए तो उसको दे दे। इसी तरह से सुहाग की चीज़ें देते रहना चाहिए, उससे हमारा सुहाग बढ़ता है। और चौथी बात ये है दोस्तों कि हमें अपना जो सिंदूरा होता है ना, जो सिंदूरा या सिनोरा जो आप लोग की तरफ कहा जाता है, उससे हमें प्रतिदिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर जो होता है ना वो बहुत ही कीमती चीज़ है। सिंदूरा से सिंदूर हम तभी लगाते हैं जब हम कुछ खास व्रत करते हैं, जैसे तीज हो गया, वट सावित्री हो गया, करवा चौथ हो गया। इन सब व्रतों में ही हम नाक पर से सिंदूर लगाते हैं और उन्हीं सब व्रतों में हमें सिंदूरा से सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसे डेली में आप एक छोटी सी डिबिया सिंदूर की खरीद ले और उसमें रखें और उसी से सिंदूर हमें प्रतिदिन लगाना चाहिए। सिंदूर कभी भी दोस्तों हमें गिराना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, भूल से भी नहीं गिरानी चाहिए। और अगर बाई चांस आपसे गिर जाए गलती से कभी भी, तो उसे पूरे आदर के साथ हमें आंचल से पोंछ लेना चाहिए और 5 बार अपने आंचल से उसे प्रणाम करना चाहिए और भूल चूक की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देखिए बातों बातों में इधर हमारा जो है करेला का सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मसाले करना है। फ्राई करके मैंने निकाल लिया। मसाले में मेथी, राई और सूखी लाल मिर्च का फ़ोरन दे दूँगी और उसके बाद ये जो प्याज और बीज को मैंने चॉप करके रखा है उससे भूनूंगी 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद जो हम करेला का भरवा में मसाला रखते हैं बिल्कुल वही मसाले डालूंगी। सरसों लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी खटाई, थोड़ा हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब कुछ रख के और तब उसे अच्छी तरह से भूनकर और उस ग्रेवी में हम इसे डाल देंगे। तो इस तरह से भी आप बना के देखिएगा। करेला का बहुत अच्छा सब्ज़ी होता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता और आपके बच्चे भी पूरी अच्छी से पूरा खा जाएंगे। तो 5 चीज़ें तो हम जान चुके हैं दोस्तों सिंदूर के बारे में। और किसी किसी का सिंदूर जो होता है ना कभी कभी ख़राब हो जाता है। सिंदूरा का सिंदूर कभी पानी लग गया या किसी कारण से नमी वगैरह से
भी खराब हो जाता है तो हमें उसका क्या करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि उसका हम क्या करें। तो दोस्तों, सिंदूरा का सिंदूर अगर ख़राब हो जाए तो उसे उसी में रहने दे, उसे कभी ना फेंके। और किसी भी देवी देवता को जिसकी भी हम बाहर जाकर पूजा वगैरह करते हैं और वहाँ जो हम सिंदूर चढ़ाते हैं ना, जो पॉलीथीन में पैकेट में आता है, वो सिंदूर को लेकर हमें सिंहोरा में रख देना चाहिए। पैकेट खोल के नहीं, पॉलीथीन सहित ही रख देना चाहिए। और उसमें का जो सिंदूर है वो हमें नहीं हटाना चाहिए। हाँ, अगर आपके सिंदूरा के सिंदूर में कीड़ा लग जाए या मतलब बिल्कुल ही वो बर्बाद हो जाए, तब आप हटाएं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं हटाएं। उसे पूरे इथी से रखे रहे। और जब कोई पूजा पाठ वगैरह हो तो जो हम धाम से सिंदूर लाए हुए हैं पॉलीथीन वाला, उससे आप लगा लें और उसी में एक पैकेट रख दें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं सिंदूर के बारे में जो हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और हमें किस दिन, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि किस दिन हमें पीला सिंदूर लगाना चाहिए और किस दिन हमें लाल सिंदूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, पीला सिंदूर हमें सप्ताह में 2 दिन ज़रूर लगानी चाहिए, वो भी बिना कुछ खाए पिए। अगर आप सुबह में स्नान कर लेते हैं तो सुबह में स्नान कर ले, चाय पानी वगैरह ना करें। और उससे पहले बुधवार और शनिवार को हमें ज़रूर पीला सिंदूर लगाना चाहिए। पीला सिंदूर लगाने से कहा जाता है कि ये 2 दिन अगर हम बासी मुंह यानी बिना कुछ खाए पिए सिंदूर अगर लगाते हैं तो हमारे सुहाग की वृद्धि होती है, हमारे पति की लंबी आयु होती है। तो हमें वो 2 दिन ज़रूर पीला सिंदूर लगाना चाहिए, वो भी बासी मुंह। बाकी सब दिन आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सिंदूर को कम ही खर्च करना चाहिए, तो मगर लगाना प्रतिदिन चाहिए। बिना सिंदूर के हमें कभी पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं करनी चाहिए। तो या बिना सिंदूर लगाए हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा ही लगा ले और सिंदूर, और तभी आप खाना खाएं या पूजा करने जाएं तो अच्छा रहता है। कहीं कहीं का रीति रिवाज रहता है कि हाँ, सिंदूर लोगों पर बिना कुछ खाए नहीं लगाते हैं। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, आपके तरफ का जो भी आपके राज्य का रिवाज हो आप उसी तरह से कीजिएगा, मगर सिंदूर प्रतिदिन हमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम सिंदूर के बारे में इतनी सारी जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि हमें जितना वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, अगर आपका 1 लाइक भी आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए, हमारी दाल ढोकली तैयार हो गई। रात के खाने में दाल ढोकली थी और आज इसके पापा का भोज था, तो हम लोग को उधर भोज में उनको खाना था। तो जब घर के मर्द कुछ खाने के लिए बाहर रहते हैं तो हम औरतें कुछ जुगाड़ू खाना ही बना लेती हैं। तो आज का जुगाड़ू खाना में ये दाल ढोकली था जो बन गया, हम लोग खा भी लिए। और खाने के बाद बर्तन वगैरह समेट के किचन पूरा क्लीन करके, किचन कभी भी जूठा नहीं छोड़े, किचन हमेशा क्लीन करके छोड़े। रात को जूठे बर्तन कभी भी नहीं रहने चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो इसी से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। और ये देखिए, मेरा बेटा स्कूल में किया था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दूं। तो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट